हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा डीवीपीएसटी था यूपी पुलिस का 2 जनवरी को। और वैसे आपको कैसे पता होगा, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता था, क्योंकि पहली बार मेरे साथ ये चीज़ हुई है। और जो मेरी डीवीपीएसटी की डेट थी वो 2 जनवरी 2025 थी। और मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से 5 जनवरी की डेट मेरे दिमाग में फिक्स हो रखी थी। और जो भी मुझसे कोई पूछ रहा था, मैं जिसको बता रहा था उसको मैं 5 जनवरी 2025 की ही डेट बता रहा था। तो अभी मैं कल, मतलब जिस दिन मेरा डीवीपीएसटी था 2 तारीख को, उस दिन मैं 2 बजे, ठीक है, मैं जिस दिन डीवीपीएसटी, मतलब कल के दिन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस दिन 2 बजे मैं बैठा हुआ था और मेरी मम्मी ने बोला कि एक बार देख ले कि क्या क्या है। और मेरे को डॉक्यूमेंट में उस टाइम पे अपनी फोटोकॉपी करवाने जाता, ठीक है, 2 तारीख को। तो मैं फिर देखने लगा ऐसे ही, तो मैंने देखा कि मेरा जो डीवीपीएसटी था वो आज की ही डेट का था, मतलब कि 2 जनवरी 2025 का। तो उस टाइम पे मैं ब्लैंक हो गया बिल्कुल, और मेरे को समझ नहीं आया कि क्या करना है। और मैंने और मम्मी ने जल्दी से, मतलब मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो तो रखे हुए थे, सारे एक जगह ही थे। और मैं जल्दी से गया फोटोकॉपी वाले की दुकान पे, फोटोकॉपी करी। और मेरा गाजियाबाद में था, मैं वैसे बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ, वैसे मेरा जो डीवीपीएसटी था वो गाजियाबाद में था, जिसमें कि मेरा सेंटर जो था 1.5 से 2 किलोमीटर, सॉरी 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे था। तो फिर हम यहाँ से निकले और मैंने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपने सारे वो निकलवाए, फोटोकॉपी करवाई। और उसको मैंने फिर पैसे मैंने बोल दिया बाद में दे दूंगा, और फिर हम वहाँ से निकले। ठीक है, तो वहाँ से फिर निकलने के बाद हमने मतलब कैब कर ली थी, मतलब गाड़ी हमारी रिलेटिव की थी। और वो कैब हमने एक ड्राइवर कर लिया था। तो फिर हम वहाँ से निकल गए और 2 बजे के आसपास मैं निकल गया था यहाँ से, ठीक है। तो सिकंदराबाद का जो टोल है उसके बाद जो है एक मतलब कि जैसे बस रहती है, जैसे 3-4 लेन की वो रोड है। और यहाँ एक लेन छोड़ के बस वाले ने कोई सवारी वगैरह उतारी होगी। और वहाँ से एक लेडीज़ थी जो बस के आगे से क्रॉस करके जा रही थी, और यहाँ से हमारा जो ड्राइवर था मतलब आगे निकाल रहा था। ऑब्वियस सी बात है, वो निकालते ही ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, और हाईवे पर 50-60 की स्पीड कोई नॉर्मली होती, इतनी नहीं होती है। तो वहाँ से जो है उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो फिर वहाँ पर भीड़ जो थी उन्हें दिख गया था कि हाँ भाई गलती इनकी नहीं है, बट स्टिल वो लोग ये बोल रहे थे कि आप एटलीस्ट इनको जो है हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है। और हॉस्पिटल, बट मेरे पास तो टाइम था नहीं, मेरे को जाना था वहाँ पर डीवीपीएसटी के लिए। तो मैं और मतलब मेरी मदर के साथ मैं था। तो हमने जो ड्राइवर था उसको मम्मी ने बोल दिया कि आप इसको दिखा के ले आओ, और हम जा रहे हैं अपना वहाँ पर डीवीपीएसटी के लिए, ठीक है। आप जो भी यहाँ खर्चा इनका आएगा वो हम बाद में पे कर देंगे, आप अभी के लिए इनको गाड़ी में ले जाओ। और हमने जो है वहाँ रिक्शे विक्शे भी खड़े हो गए थे, तो हम रिक्शे से आगे गए, और आगे जाके हमें बस मिली, हम बस से गाजियाबाद पहुँचे। और गाजियाबाद से सेंटर के लिए मैंने ऑटो कर लिया था, ठीक है। तो मेरा जो पर्स था, और मेरा पर्स जो है वो मेरा फिर वो गाड़ी में रह गया था। तो इसकी पर्स में जो मेरे एडमिट कार्ड था, वो सॉरी आधार कार्ड जो था वो मैंने, अच्छा हो जब मैं डॉक्यूमेंट अपने वो करवा रहा था फोटोकॉपी, तो मैंने आधार कार्ड जो था वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में ही डाल लिया था, जिसमें जो मेरे पास बैग था डॉक्यूमेंट्स का। बट पर्स मेरा जो गाड़ी में रह गया था, और मैंने जो आधार कार्ड था वो मेरा उसमें मेरा डॉक्यूमेंट्स में रह गया था, ठीक है। और उसके बिना तो कुछ होता नहीं। फिर हम सेंटर पे पहुंचे, और वहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो ही गया था, मतलब कि लास्ट के 1-2 बच्चे रह रहे थे जिनका फाइनल जो चीज़ चल रही थी, जिनका कुछ अटका हुआ था। तो मतलब फिर बाकी मतलब कि ये था कि वहाँ पर ओवर हो गया था सब कुछ, ठीक है। तो जब मैंने वहाँ पर गया कि सर, मैंने बताया अपनी जो मेरी बात हुई, ठीक है, कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। मैंने ये चीज़ तो नहीं बताई कि मैं लेट, मेरे को पता चला, पता नहीं था। तो मैंने फिर उनको बताया, तो उन्होंने जो नॉर्मल जो उनकी आपने देखा होगा, अगर आप डीवीपीएसटी दे के आए होगे, या अगर अभी आप जाने वाले होगे, तो नॉर्मली भी ऐसे पेपर होता है, एसएससी का होता है, फिर किसी का भी। तो बाहर से जो थोड़ी जो बायोमेट्रिक वगैरह, फिर जो भी होता है डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए, वो बाहर से टीम हायर करी जाती है। तो वो जो उनमें से एक ने बोला था कि अब तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बट जो स्टाफ था वो यूपी पुलिस का बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव था। उनमें से एक दो सर थे जो बड़े हाई पोस्ट के थे, तो उनके पास मैं लेके गया उस चीज़। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं होगा, आप करवाना स्टार्ट करो और आपका डीवीपीएसटी हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे फ़ोटो मांगी जो वहाँ फ़ोटो पेस्ट होनी थी। तो मैंने उनको बताया कि सर वो तो मेरे पर्स में थी, और पर्स तो मेरा उसमें रह गया गाड़ी में, ठीक है। तो वहाँ पे इतना स्टाफ इतना कोऑपरेटिव था कि उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरी फ़ोटो खिंचवाई, और एक बंदे को भेजा, वो फ़ोटो निकलवा के लाया, और फिर वहाँ पे मेरी फ़ोटो पेस्ट करी गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह सब दिखाए अपने, फ़ोटो कॉपी वगैरह, फिर उन्होंने साइन वाइन करवाए। और फिर अपनी हाइट मेजरमेंट करी उन्होंने मैन्युअली, और फिर चेस्ट वगैरह मेजरमेंट करी। और मेरे को जो है उन्होंने आधे 1 घंटे में, मेरे को लग रहा है 1 घंटे मैक्सिमम में उन्होंने मेरे को फ्री कर दिया था, ठीक है। तो देखो, बेसिकली ज़्यादा बच्चे एब्सेंट तो नहीं हो रहे हैं, बट अगर आप देखो कोई आपकी मजबूरी होती है, ठीक है। जैसे मेरे साथ भी ये मिस हैपनिंग होगी, और कुछ भी कह सकते हैं, मेरी थोड़ी सी लापरवाही थी। और बाकी मिस हैपनिंग जो होनी थी देखो हो गई, ठीक है। जैसे एक्सीडेंट भी होना, ये सारी चीज़ें थी वो एक ही दिन में मेरे साथ हो गई। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और
डेट अपनी अच्छे से देख लेना। हालांकि मैंने आज तक कभी डेट में ऐसे मैशअप नहीं करा है अपने कोई भी एग्ज़ाम में। मैं बहुत एकदम फिक्स रहा हूँ और मैं 1-2 घंटे हमेशा सेंटर पे हमेशा पहले पहुँचा हूँ। बट ये चीज़ जो होनी थी और ये सब एक्सीडेंट वगैरह जो भी था, ये सब पहले से मैं ये चीज़ें मानता हूँ ज़्यादा। और आपने देखा होगा कि मैं जब भी मेरी वीडियो में बनाता हूँ तो मैं टीका लगा कर रखता हूँ। और मैं आज ही वहाँ से आया था, मतलब मैं वहाँ पर मतलब फिजिकल DVPST होने के बाद मैं वहीं पर रुक गया था। तो आज मैं यहाँ पर 1-2 बजे पहुँचा था और यहाँ पर मंदिर जब तक बंद हो जाता है इसलिए अभी टीका नहीं दिख रहा होगा। बट मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, तो शायद मेरे को लगता है कि उस चीज़ से मेरी सारी चीज़ें जो थी वो पॉजिटिव हुई। और एक्सीडेंट में भी मेरे को हमें कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, ऐसा कुछ खरोच वरोच कुछ नहीं आई। बाकी जो पेशेंट मतलब जिनको लगी थी वो भी 2-3 हज़ार रुपये में उनका वो हो गया था फिक्स, ठीक है। तो वहाँ से जो हाँ, बाकी जो आपकी जो फ़ोटो वगैरह थी या फिर आधार कार्ड सबसे मेन है। कुछ भी छूट जाए, बेशक कुछ भी लेट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, बट आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड या फिर जो भी आपने उसमें लगाया होगा फॉर्म भरते हुए, पैन कार्ड या जो भी था जो वो आपका वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए दोनों तरफ से। बाकी मैं डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या लगाए थे। 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए और 12th का आपका वो होना चाहिए, क्या नाम है, फिर पासिंग सर्टिफिकेट जो आपका मिलता है। और फिर आपका 10th का भी होना चाहिए आपका रिजल्ट, और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी पेज हैं सारे ले जाओ, सारे 3-4 पेज हैं, सारे प्रिंट आउट निकलवा लेना। एडमिट कार्ड में जितने भी हैं सब प्रिंट आउट निकलवा लेना। और फिर उसके बाद आपका मूल निवास जो है, मूल निवास आपको चाहिए और 2-3 फ़ोटो लेके जाना। और आपका बस इतना ही था, इससे ज़्यादा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने हैं। और आपको वहीं पे वो साइन वाइन करवाएंगे जो भी है। आपको थोड़ा बहुत फिंगरप्रिंट वगैरह बायोमेट्रिक तो होनी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके बाद वो आपको इतना सब करवाने के बाद आपको फ्री कर देंगे, ठीक है। और आपको फिर उसी टाइम पे ही पता चल रहा है कि आपका DVPST क्लियर है नहीं है। और अगर कोई आपकी हाइट में दिक्कत आती है, कुछ होता है, तो वो ऑन द स्पॉट आपको बता देंगे कि हाँ भाई आपका नहीं हुआ। और आपके फिर डॉक्यूमेंट में कमी है तो आपको, जैसे किसी की कैटेगरी है कि कैटेगरी है और जैसे EWS कैटेगरी है और उसका नेशनल मतलब रीजनल का बना हुआ, सॉरी आपका स्टेट का नहीं बना हुआ, और आपका सेंट्रल का अगर वो EWS बना हुआ है और इंग्लिश वाला, तो वो उसको फिर जनरल में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो EWS आपका स्टेट का ही होना चाहिए, वही आपका वहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको वो जनरल कैटेगरी में ही डाल देंगे, ठीक है। तो बाकी देखो, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं और आपकी कोई आपने फ्रॉड करके कुछ भी चीज़ें नहीं करी हैं, तो आपका आराम से DV जो है बहुत बहुत स्मूथली हो जाएगा। और स्टाफ भी बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। वो कह तो ये रहे थे कि आज बहुत एक्सेप्शनल केस आए थे और इनको तो हम जब ट्रेनिंग टाइम पे आएगा, जब जब उनको हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। बट अभी के लिए DVPST में वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। और अगर आपकी कोई भी चीज़ें, जैसे अगर आप कुछ चीज़ें भूल भी जाते हो, और अगर आप जैसे कि आप अगर ये फ़ोटो, जैसे मैंने बोला था कि मेरी फ़ोटो उसमें रह गई थी पर्स में, तो ऑन द स्पॉट आपके, अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर जगह ही हर स्टाफ ऐसा है, बट मैं अपने वाला स्टाफ जो है मेरा गाजियाबाद वाला जो सेंटर है वहाँ पर कि मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ही सही स्टाफ था भाई। और उन्होंने फ़ोटो मेरी ऑन द स्पॉट खिंचवाई और 15-10 मिनट में वो फ़ोटो निकलवा के ले आया, और वही मैंने वहाँ पर फ़ोटो जो है अपने फॉर्म में फिल कर दी थी, ठीक है। बाकी इससे अलग आपको कुछ भी चीज़ें पूछनी हो, क्योंकि अभी सारी चीज़ें मैंने बताई नहीं है, मतलब जो ऊपर से जो चीज़ें बतानी चाहिए थी, जो आपको पता होनी चाहिए थी, वो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। बट जो अगर इससे अलग भी आपको कुछ मन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी टाइमिंग का ये नहीं है कि 9 बजे टाइम लिख रहा है तो 9 बजे जाओ, मैं ये बोलूँगा 8 बजे जाओ, ठीक है, और जल्दी जाओ। बट किसी किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी मजबूरी है तो अगर आप थोड़ा लेट भी जाते हो तो आपको एंट्री मिल जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट मैंने जो मतलब मेरी तरफ से जो लापरवाही या गलती हुई वो आप मत करना। अपनी डेट अभी एक बार चेक करना। और बहुत देखो, अगर आपकी डेट मतलब जैसे कि आपका जैसे आज की डेट है, मतलब सॉरी 3-4 दिन के बाद की डेट है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट आज ही निकलवा के ले आओ। और अपनी जो है बाकी जो जैसे आपके EWS का हो गया, ये सब हो गया, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा वो अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। बाकी मार्कशीट वगैरह होता है वो तो सबकी नॉर्मल है, उसमें कोई बाहर नहीं हो रहा, ठीक है। बट अगर आपका जो मेन जो अगर आपने किसी आरक्षण के लिए कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाया है तो वो कंपलसरी वो चेक करेंगे। बाकी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3-4-5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको वहाँ पर कंपलसरी है कि लेके जाने ही जाने हैं। और मैं कहूँ मतलब 2-2 फोटोकॉपी ले गया था मैं तो वैसे, बट उनको एक फ़ोटोकॉपी ही बहुत है, एक कॉपी सबके ले जाना। और ओरिजिनल वहाँ पर दिखा के आपको ओरिजिनल वापस कर देंगे। बाकी ओरिजिनल से वो मैच करके आपको वहाँ से मतलब फ्री कर देंगे, ठीक है। बाकी सब उस पर साइन वाइन करवा के, आपका नाम लिखवा के साइन करवा के वो आपको फ्री कर देंगे, ठीक है।
तो इतना सही हो रहा है, बाकी इतना ज़्यादा इशू बनाने की कोई चीज़ नहीं है। जिसका सब कुछ नॉर्मल है, जिसको जो टाइम से पहुंच जाएगा उसका सब कुछ आधे 1-2 घंटे में सब कोई फ्री हो जाएंगे, ठीक है। बस जो मैंने गलती करी है, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और हो जाता है। देखो मेरे साथ हुआ है, वो बहुत बच्चों के साथ हो जाता है वो चीज़ें। मिस हैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है, या फिर किसी के साथ भी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भूल सकता है, फिर डेट वेट का कोई भूल गया, फिर कुछ भी है। बट आप एक बार रीचेक कर लेना उसमें कि आपकी डेट जो आपको पता है वही है या नहीं है, क्योंकि मैं इतने जो भी मुझसे पूछता था मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बताता था कि हाँ मेरी 5 तारीख को है, बट निकला वो 2 तारीख को। मुझे नहीं पता भाई 5 तारीख कहाँ से मेरे दिमाग में आई, बट जो चीज़ होनी थी वो हो गई, ठीक है। मेरा DVPST क्लियर होना था, वो हो गया, चाहे कैसे भी हुआ हो, ठीक है। एंड एट द एंड सारी चीज़ें पॉजिटिव ही हुई, और मैं यूपी पुलिस के स्टाफ से काफ़ी खुश था वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा। और उनको ये था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं, अगर कोई बच्चा फेयर तरीके से आ रहा है तो उसको किसी भी कारण छोटी मोटी चीज़ों पे रिजेक्ट ना करें, ठीक है। तो उनका यही मोटिव था, तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ें अवॉइड करी, और बैठे हुए थे तो उन्होंने अपना 1-8 घंटे में उन्होंने सारी चीज़ें करके वो क्लियर मेरे को बोल दिया कि हाँ भाई आपका हो गया और आप अब जा सकते हो, ठीक है। तो ये था, बाकी सारा आपको पता ही होगा, ठीक है, इतने आप ने वीडियोस देख ही लिए होंगे। बट ये मेरा थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा बाकी सब बच्चों से अलग था, तो मैंने सोचा शेयर कर देता हूँ। और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा लास्ट में आपका। बस DVPST के बाद अपनी फिर फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर देना। और मैंने किसी से पूछा था तो मतलब कि स्टाफ से वहीं पर पूछा था कि आपका सर फिज़िकल की डेट कब तक आ सकती है, तो बोल रहे थे मार्च अप्रैल तक होगी। बाकी इसमें कितनी रियलिटी है वो तो जब गवर्नमेंट वो निकालेगी नोटिस तो तभी पता चलेगा, ठीक है। इतना लेट मुझे नहीं लगता होगा, बाकी आपका फरवरी मार्च तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आपका कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं आपको ऑन द स्पॉट आपको मैं रिप्लाई करके बता दूंगा, आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी आप मेरा टेलीग्राम भी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।